हम अध्याय 5 श्लोक संख्या 16 5.16। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नास्तिमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग श्री कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान पल्वेन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृश्यम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है। और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा कि भगवत गीता 7:19 में ही कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य श्री कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब कोई अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रसित होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा के में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और श्री भगवान भी व्यष्टि हैं। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। हरे कृष्णा। आशा है आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। आज का ये तात्पर्य लंबा तात्पर्य था। तो यहाँ पर आज का जो श्लोक है उसमें भगवान किस विषय में चर्चा कर रहे हैं? अज्ञान या अविद्या के विषय में। वैसे तो बहुत सारी बातें कही इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने। सारी बातों को समझ पाना एक साथ थोड़ा कठिन हो सकता है, कुछ बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः अविद्या या अज्ञान के विषय में यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है? अज्ञान है, अविद्या है।
और इस अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण ही क्या है, हम अपने को शरीर मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, ये मूल कारण है। और अविद्या का जो नाश करने का जो तरीका है या रेमेडी है, वो है एकमात्र ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश। अविद्या अंधकार है, और ज्ञान का प्रकाश उस अंधकार को खत्म कर सकता है। जिस प्रकार, उदाहरण देने प्रभुपाद, रात्रि में अंधेरा रहता है, चारों ओर अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा व्यक्ति को। आप देखिए, चांदनी रात की बात नहीं हो रही, अमावस की रात को देखिए, थोड़ी दूर पे ही क्या है, नहीं दिखता। और कभी कभी इतनी घुप काली रात होती है कि आपको अपना हाथ ही नहीं दिखाई देगा, चारों तरफ क्या है, कुछ नहीं पता पड़ रहा। परंतु सुबह जब सूर्य उदय होता है, सूर्य निकलना शुरू ही होता है, पूरी तरह प्रकट भी ना, तो सब कुछ धीरे धीरे चारों ओर प्रकाश से प्रकाशमान होने लगता है, सब कुछ अच्छे से दिखाई देने लगता है स्पष्ट रूप से। तो क्या है, जो ज्ञान है वो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के समान है, और जो कि सब कुछ स्पष्ट कर देता है। इस भौतिक जगत में हम फंसे हैं, जीव फंसा है अज्ञान के कारण, शरीर से अपनी पहचान कर लेता है, अलग अलग चीजों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, अपना मोह, अपना अटैचमेंट इस भौतिक जगत से बना लेता है, और यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। ये क्या है, टोटल भगवान क्या कहते हैं, ये अज्ञानता है। और इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का क्या तरीका है, ज्ञान का प्रकाश। और वो ज्ञान देने के लिए ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, भगवत गीता का ज्ञान दिया। ऑलरेडी हमने चर्चा की कि अर्जुन को इतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी हम जैसे लोगों को आवश्यकता है। तो भगवान कृपावश वो ज्ञान हम तक पहुंचा रहे हैं, ताकि बद्ध जीव इस भौतिक जगत के अज्ञान को भेद कर वापस अपने धाम आ सके। इसलिए वो भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। जीवात्माओं के ऊपर जो माया रूपी धूल जमा है, उसको हटाने का एकमात्र उपाय है। जिस प्रकार एक फर्श गंदा रहता है, मैल जमा है उसके ऊपर, तो फिर क्या किया जाता है, या कोई बर्तन है उसके ऊपर चिकनाई लगी है, फिर क्या, कोई विम बार लगाएंगे, अलग अलग तरह के उसके ऊपर डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है, फर्श के ऊपर अलग कोलिन विम और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, कई चीजें, उसका पोछा लगाया जाता है, तो उससे वो गंदगी, धूल या चिकनाई जो है, वो सब कट जाती है और फर्श चमकने लगता है। उसी प्रकार ये हमारा हृदय है, जीवात्मा ग्रसित है माया के प्रभाव से, अज्ञान के अंधकार से। तो उस अज्ञान को हटाने का कार्य करता है श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का ये दिव्य ज्ञान, जो कि भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से प्रस्तुत करते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्माधुनि श्रिता। ये स्वयं भगवान के मुख से निकलता है। जिस प्रकार गंगा भगवान के चरणों से निकली है, और गंगा जल के स्पर्श से सब कुछ पावन हो जाता है, तो फिर उस ज्ञान का क्या कहना जो भगवान के मुख से प्रकट हो रहा है। वो ज्ञान जिसके भी कानों से होकर उसके हृदय को स्पर्श कर लेगा, उसका हृदय पावन कोमल एकदम निश्चल हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। और हृदय पर जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से अज्ञान का अंधकार जमा है, वो छट जाएगा, वो बादल अज्ञानता के हट जाएंगे, तो फिर सब कुछ प्रकाशित होने लगेगा। जिस प्रकार अंधेरी रात में कुछ दिखाई नहीं देता, और जब उजाला होता है, सूर्य का प्रकाश आता है, सब कुछ दिखने लगता है। तो क्या है, ये भगवत गीता रूपी जो ज्ञान है, ये हमें क्या प्रदान कर रहा है, आत्मज्ञान प्रदान कर रहा है। आत्मज्ञान मतलब हमारी वास्तविक स्थिति हमें समझाता है भगवत गीता का ये संदेश, कि क्या जीव की स्थिति है, क्या जो हम भूल गए हैं। हम स्वयं को स्वामी समझने लगते हैं, बस यहीं फंस जाते हैं। और ये ज्ञान हमें समझाता है कि हम स्वामी नहीं हैं, हम सेवक हैं, मैं सेवक तुम स्वामी। लेकिन वो गाने तक सीमित रह जाता है। हम वो कभी धन भी देते हैं भगवान की सेवा के लिए, जन्माष्टमी में या किसी अवसर पर,
तो हम ये अनुभव करते हैं कि मैंने धन दिया उस कार्यक्रम में। हमने कुछ नहीं दिया भाई, ना हमारा है। थोड़ी देर मंथन करें इस बात पे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान का ही था। जो बचपन से हम मांगते आ रहे थे, भगवान ने कृपावश दे दिया हमें। और उसमें से हमने कुछ छटाक भगवान को दिया, तो हम सोचते हैं मैंने दे दिया। तो ये अज्ञानता है। वास्तव में सब कुछ भगवान का है। हम तो चोर की भांति काम करते हैं, सारा अपने ऊपर खर्च करते हैं, कभी कभी भगवान की सेवा में कुछ दे देते हैं। ये डकैती है हमारी। लेकिन है तो भगवान का। लेकिन फिर भी जब भी हम कुछ करें तो इस भाव से करें कि हम सेवक हैं, ना हमारी कोई योग्यता है। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। और भगवान को उसी प्रकार प्रसन्न करने का प्रयास करें अपने द्वारा दी गई वस्तु से, जिस प्रकार एक छोटा बालक जब उसको उसके पिता एक चॉकलेट देते हैं या कोई मिठाई देते हैं या बिस्किट देते हैं, तो वो अपने पिता को कभी कभी क्या करता है, उसी चॉकलेट्स में से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ के पिता के मुंह में रख देता है। तो उसके पिता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पिताजी जो है वो 10 चॉकलेट खा सकते हैं लेके, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा पिता को उस 10 चॉकलेट में भी, जो बच्चे के नन्हे नन्हे हाथों से चॉकलेट का एक पीस तोड़ के वो बच्चा जो मुख में डालता है, वो आनंद आता है। ऐसे ही जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, भगवान आनंदित होते हैं। भगवान के पास सब कुछ है, लक्ष्मीपति हैं, लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी हैं। उन्हें हमारे धन की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब हम कुछ करते हैं उनके लिए, तो वो आनंदित हो जाते हैं। और हम किस भाव में रहते हैं कि मैंने कर दिया देखो भगवान के लिए। तो क्या है, ये अज्ञान है। तो वही ज्ञान भगवत गीता का जब व्यक्ति समझ लेता है, तो फिर वो इस भ्रम में नहीं आता कि ये सब कुछ मेरा है या मैंने किया। ना, वो इस भाव में रहता ही नहीं। तो असली ज्ञान है कृष्ण भावनामृत, जो कि हमें भगवत गीता से प्राप्त हो रहा है। असली ज्ञान क्या है? कृष्ण भावनामृत। और असली अज्ञान क्या है? अपनी पहचान इस शरीर से करना। ये सबसे बड़ा ज्ञान है इस भौतिक जगत का। यही सारी प्रॉब्लम्स का मूल जड़ है। शरीर से जुड़ी पहचान, जाति, पद, धन, रिश्ते, ये सब मिथ्या पहचान। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है, भगवान की कृपा है, इस अज्ञान को काट देती है। जैसे अजामिल था, अजामिल ब्राह्मण था। अजामिल के ऊपर क्या हुआ? अज्ञानता का प्रभाव हुआ, अजामिल अपने स्तर से गिर गया। लेकिन अंत समय में जो ऐसा, जब उसने नाम लिया नारायण, जो कि बहुत भाव से भी नहीं लिया था, उस नाम ने उसको तार दिया। उसके जीवन का जितना भी अज्ञान था, एक क्षण में वो सारा अंधकार जो है, वो सारी अज्ञानता भगवान के एक नाम ने दूर कर दी। तो इस बात से क्या समझ सकते हैं कि अज्ञान कितना भी गहरा हो, लेकिन भगवान की कृपा यानी कृष्ण भावनामृत रूपी जो प्रकाश है, उसको उड़ा डालता है। यानी अंधकार हटाने के लिए अलग से कोई प्रयास करना नहीं पड़ता, बस प्रकाश कर दो। कहीं 100 साल से भी अंधेरा है, 1000 साल से अंधेरा है, वहां जैसे ही आप दिया जलाओगे, वो अंधेरा तुरंत भाग जाएगा। वैसा ही हमें करना, अपने हृदय में दिया जलाना है ज्ञान के प्रकाश का। ध्रुव महाराज प्रतिशोध के लिए निकले, राज्य पाने के लिए निकले कि मैं भगवान से मिलूंगा, अपने पिता से भी बड़ा राज्य में लूंगा। 6 महीने में भगवान का दर्शन हो गया। और जब भगवान मिले, भगवान का दर्शन पाने के बाद क्या बोले कि मैं कांच के टुकड़े उठाने निकला था और मुझे हीरा प्राप्त हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। तो जैसे ही भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव महाराज के मस्तक पर किया। ध्रुव महाराज के हृदय से सारा अज्ञान गायब हो गया। तो वैसे ही भगवान अपने प्रेम रूपी शंख का स्पर्श कर रहे हैं इस भगवत गीता के माध्यम से। तो जो भक्त गंभीर हैं, गंभीरता से भगवत गीता के इस ज्ञान का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वास्तव में उनकी भी स्थिति वैसी ही होगी जैसी ध्रुव महाराज की। अब तक जो भी रहा हो, हृदय में जितना भी अंधकार हो, जितने भी अनिष्ट पाप कर्म हुए, वो सब क्षण भर में भगवान समाप्त कर सकते हैं, कर ही देंगे, नो डाउट। बस आवश्यकता है गंभीरता की। और भगवान की कृपा का ये जो प्रकाश है, हम कैसे पा सकते हैं? साधु संग के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा, हरि नाम जप के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा। और जैसे ये हमारी गीता पाठशाला की कक्षा है,
ऐसी कक्षाओं को निरंतर गंभीरता पूर्वक अटेंड करके, उनका अध्ययन करके हम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और अपने हृदय में बसे हुए अंधकार को हम समाप्त कर सकते हैं, ताकि जिस प्रकार करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा हुई, उसी प्रकार हमारे भी हृदय पर भगवान की कृपा हो, और हम इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा।